हाय फ्रेंड्स, मैं बलराम कुमार आपका अपना चैनल फ्यूचर मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का पार्ट 2 जो बहुपद का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 देख लेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए पार्ट 2 को हम लोग देखेंगे। तो पहला आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यांकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। कहता है निम्नलिखित में से किसी द्विघात बहुपद का शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा -4 है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये -5 है। तो कौन सा बहुपद होगा? इसमें बहुपद देखना है। क्या देखना है? बहुपद। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग की साइड में दिखाई देगा। तो बहुपद देखना है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं पार्ट 1 देख लेंगे, क्योंकि बिना पार्ट 1 के उसको पार्ट 2 समझ नहीं आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है px इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पता है कि बहुपदों का शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ए। ये होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी तो हो जाएगा -b बटा ए। तो ए के जगह पर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो ये जगह पर 1 ले लेंगे। यहाँ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, योगफल कितना दिया आपका -4। तो माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा आपका +4 इंटू एक्स प्लस, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना दे रहा है आपका? -5 दे रहा है। तो यहाँ ले लेंगे हम -5, तो प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा -5। अब ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5। ये होगा आपका आंसर, जो ऑप्शन में आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, यानी बहुपद आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, ठीक है, कि शून्यकों का योग 6 है। शून्यकों का योग क्या है? 6, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका योग क्या दिया हुआ है? 6। तो k का मान क्या होगा? यानी k का मान आपको निकालना है। k का मान क्या होगा? ठीक है, तो k का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, k का मान निकालना है। तो अगर हम इससे देखें शून्यकों का योग निकालें, यानी अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो -b बटा a होता है। शून्यकों का योग यही ना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटा a। अब ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया आपका? 6। यह -b यहाँ से ले लेंगे, तो -b आपका कितना है? -k दे रहा है। यहाँ देखिए एक जगह पर, यहाँ ये होता है आपका b, ये होता है आपका c, एक जगह पर कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, तो -b के जगह पर आप क्या लीजिएगा? -k, तो ये हो जाएगा आपका -k, और a के जगह पर आपका क्या है? तो 1 है। ठीक है, तो हो जाएगा 6 इक्वल टू, ये माइनस माइनस गुना के प्लस के हो जाएगा, 1 तो छिपा रहता है, यानी k का मान जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? 6 आएगा, जो आप लोग ऑप्शन में मिला लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? इसमें मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, मैथ है, मैथ रटा नहीं जाता है, सीखा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बहुपद से 2 से 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो कहता है शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो c बटा a होता है। अल्फा इंटू बीटा वाला होता है c बटा a। तो c के जगह पर आपका कितना है? 1 है, और a के जगह पर कितना आपका है? 4 है। तो ये हो गया आपका शून्यकों का गुणनफल, जो ऑप्शन में आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 4, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक
आपका एक द्विघात बहुपद दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका शून्यक पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सारा प्रश्न आप लोग को और फॉर्मूला भी पार्ट 1 में बताया गया। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 देख ले, ताकि पार्ट 2 उनको बेहतर से बेहतर समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका शून्यक निकालना है, तो इसको कैसे निकालना है? सबसे पहले इसका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको हम लोग अचर पद में गुना करते हैं। यहाँ तो गुणांक 1 है, 1 में 6 से गुना करेंगे 6 होगा। 6 के दो ऐसे फैक्टर तोड़ना है, यानी दो ऐसे गुणनखंड निकालना है जिसको जोड़ के या घटा के बीच वाला आना चाहिए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 3 6, 2 गुणित 2 3 6 हो जाएगा। अब अगर हम 2 + 3 जोड़ देते तो 5 आ जा रहा है, लेकिन सवाल है कि यहाँ लाना इसमें माइनस में, तो माइनस में लाना है तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका -5 आ जाएगा। बस ये अगर आप कर लेते हैं तो समझिए आप गुणनखंड तोड़ लिए। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, पहले क्या ले लेंगे -2x, उसके बाद हो जाएगा आपका -3x और +6। ये 3 स्टेप से 4 स्टेप में हम लोग को कर लेना है। अब 2-2 स्टेप में इसमें कॉमन करना है। देखिए इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, ये हो जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि 2x में से 1x निकलेगा तो 1x बचेगा, यहाँ x कैंसिल हो गया 2 बचेगा। अब यहाँ क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए कौन ऐसा अंक या कौन ऐसा अक्षर है दोनों में शामिल है, दोनों कटने वाला है, तो 3 से भी कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ -3 को कॉमन कर लेंगे, तो -3 कैंसिल हो गया तो क्या होगा x हो गया, यहाँ प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा, और 6 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 से। अब ये ब्रैकेट वाला अगर दोनों समान आ गया तो समझिएगा मेरा गुणनखंड सही है। तो ये दोनों समान है, तो ये दोनों में से किसी एक को पहले लिख लीजिए, x - 2 इंटू पहले किसको कॉमन किए थे x को, उसके बाद -3। ठीक है, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसको अलग कर लेना है। x - 2 इक्वल टू क्या मान लेना है 0, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 इधर माइनस में, इस तरफ आके प्लस में। उसी प्रकार से इसको कर लेंगे, x - 3 इक्वल टू क्या मान लेना है 0, तो x बराबर क्या होगा 3 इधर माइनस में, इस तरफ आएगा प्लस में, यानी x बराबर आपका आएगा 2 3। यही आपका शून्यक है 2 और 3, जो आंसर है ऑप्शन में आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न कहता है आपका, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बहुपद दिया गया है x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा, इसका मान क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा, जब भी प्रश्न ऐसा करके आवे, इसका मूल्य जो आप कर रहा है प्रश्न में क्या आ रहा है, अल्फा बीटा, ये क्या है आपका, ये आपका शून्यक हो जाएगा, यानी मूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले आपको इसी को सोल्यूशन करना है। अल्फा देखिए कैसा लग रहा है भिन्न के जोड़ जैसा, तो इसमें हम पहले भिन्न के जोड़ में एलसीएम किया जाता है, तो एलसीएम क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम भाग इससे लगाएंगे एलसीएम में, तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा में 1 से गुना होगा बीटा हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा अल्फा। इसको अगर हम सीधा करके लिखेंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्याङ्कों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा शून्याङ्कों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो -b के जगह पर आपका क्या दिया हुआ है -5, तो ये माइनस माइनस गुना प्लस, और ये के जगह पर 1 है, यानी शून्याङ्कों का योग जो आपका आ गया वो क्या आ गया 5 आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा यानी शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। तो c आपका कितना है 7 है, और ये आपका 1 है, यानी आपका 7 ही होगा, 1 तो छिपा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हम लिख देंगे 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या लिख देंगे 7। आपका यही हो गया 5/7, यानी 5/7 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन में आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न
हूबहू वैसा ही है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कहता है प्रश्न नंबर 6, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर क्या देगा आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो, यानी इसका मूल अल्फा कोमा बीटा है। ठीक है, तो क्या निकालने का था आपका, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का क्या निकालना है, मान निकालना, नहीं क्या है। ठीक है, तो हूबहू वही प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बोले थे, यानी इसका सोल्यूशन करेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। ठीक है, ये कैसा लग रहा है देखने में, भिन्न के जोड़ जैसा लग रहा है। भिन्न के जोड़ में हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका बीटा, प्लस यहाँ बीटा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा अल्फा। अब अगर इसको हम सीधा करके लिखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग आ गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का अल्फा बटा बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, क्या होता है ना सूत्र, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी की जगह पर कितना आपका 2 है, तो ये माइनस बी की जगह पर 2 बाई ए की जगह पर 1 है, यानी -2। ठीक है, अब नीचे देखिए अल्फा इंटू बीटा है, शून्यांकों का गुणनफल, तो सी बटा ए, सी आपका कितना है 3 है, ये 1 है यानी 3। ठीक है, अब इस पुट कर दीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हम क्या ले आए, -2, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या ले आए, तो 3। यही आपका आंसर होगा -2/3, जो कौन सा ऑप्शन में मिला लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 7 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, देखिए कहता है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, यानी जिस बहुपद का चर का अगर घात 1 हो तो वह कौन सा बहुपद कहलाएगा। ये घात जब 1 होगा तो वह कौन सा बहुपद कहलाता है, तो वे रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। और जिसका घात अधिकतम घात 4 का 2 वह क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। द्विघात, और जिसका अधिकतम घात कितना हो 3, जिस बहुपद का चर का अधिकतम घात 3 हो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि एक घात वाला, यानी जिसका एक घात है वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक है, इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, चलिए इसका शून्यक निकालना है, तो शून्य कैसे निकालेंगे, इसको 3 स्टेप से पहले 4 स्टेप में करिए। तो एक्स स्क्वायर 2x को तोड़ सकते हैं, x प्लस 1। ठीक है, ये दोनों में पहले कॉमन करेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x कैंसिल, तो 1। यहाँ क्या कॉमन होगा, तो आपका 1 हो जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाला समान है, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अभी दोनों का अलग कैसे कर लेना है, तो x प्लस 1 इजकल टू 0, एक्स बराबर क्या आ जाएगा -1। इसको भी अगर x प्लस 1 इजकल टू 0 मानते हैं तो x बराबर क्या होगा -1, ये भी आपका -1 हो जाएगा, यानी इसका जो शून्यक आएगा आपका क्या आएगा, -1 और -1, यही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन में आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 तो आपको P
वन का मान निकालें। P1 का क्या निकालना है आपको? मान निकालना है। बहुत वेरी इजी, ध्यान दीजिएगा कैसे, यानी x इक्वल टू प्रश्न में क्या दिया है, x² प्लस 5x प्लस 12 यानी 12। तो यहाँ प्रश्न में कहता है कि P1 का मान यानी x के जगह पर 1 रखना है। क्या रखना है? 1। x के जगह पर 1। अब जहां जहां x है सभी के जगह पर 1 रख देना है। तो अब यहाँ x है तो यहाँ 1 रखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 5 x की जगह पर 1 रखेंगे तो इंटू 1 प्लस क्या होगा 12, या 1 का वर्ग 1 होगा, 5 में 1 से बना होगा 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12। अब इसको जोड़ दीजिए, 12 5 17, 17 1 18, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका 18 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 10, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी द्विघात बहुपद का शून्यक यदि 2 एवं 6 है। किसी द्विघात बहुपद का शून्यक यानी अल्फा आपका 2 है और बीटा आपका 6 है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल का। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले शून्याङ्कों का योग निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ये गुना हो जाएगा 6 में 2 से, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे बैठा दीजिए, तो एक जगह पर क्या ले लेना, 1 ले लेना है, तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आपका है, तो 8, यहाँ x है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना लेना है, तो 12 ले लेना है। अब ये जब गुना होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यही आपका आंसर होगा जो आप ऑप्शन में मिला लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, ठीक है, कहता है यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक क्या है, तो अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान क्या होगा। ठीक है, यानी शून्याङ्कों गुणनफलों का योग कर रहा है, शून्याङ्कों के गुणनफलों का क्या कर रहा है, योग निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग? अच्छा, ये कौन सा बहुपद है, सबसे पहले तो देखिए कौन सा बहुपद है। तो इसमें अगर देखते हैं तो इस बहुपद का चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में शून्य कितना होता है, 3 होता है, एक अल्फा दूसरा बीटा और तीसरा गामा होता है। अभी तीनों के शून्याङ्कों गुणनफल का योग का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो c देखिए, ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया आपका c और ये हो गया आपका d। तो यहाँ c क्या दे रहा है आपका, तो -3, और a कितना दे रहा है आपको 6, ये कट जाएगा 3 दूना 6, तो यह जाएगा आपका -1/2। ये आपका आंसर होगा जो आप ऑप्शन में मिला लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, ध्यान दीजिएगा। कहता द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12, ठीक है, इन 12 के शून्यक है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कैसे इसको द्विघात बहुपद को तोड़ते, कैसे, पहले एक्स स्क्वायर गुणांक से अचर पद में गुना करिए, तो गुना करेंगे 2 में 12 से, 12 में 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका 24, 12 दूना 24। इसको दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका शून्याङ्कों गुणन जो होगा इसका तोड़ के जोड़ के आपको कितना आना चाहिए, 5। ठीक है, इसको दो ऐसे गुणनखंड तोड़ना है जो इसको जोड़ के या घटा के आपका बीच वाला आना चाहिए। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। 8 × 24,
अगर 8 में से हम 3 घटा लेंगे 5 आ जा रहा है, 5 में लाना है 5 आ जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको तोड़ दिए बस, 2x² प्लस में लाना है, प्लस में आ रहा है, प्लस क्या लिखना पहले 8x माइनस क्या लिखना है 3x माइनस 2x, ठीक है। ये 4 स्टेप में टूट गया। दो स्टेप में कॉमन लेना हम लोग, इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तो कौन ऐसा अंक है जिससे दोनों कटेगा, तो 2 से भी कटने वाला है और साथ में x भी है, तो x कॉमन लेंगे। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 2x में से वो किस, तो एक x बचेगा, प्लस यहाँ x कैंसिल हो गया, 8 में 2 से भाग देंगे, कितना कटेगा 4 से। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस माइनस चिन्ह भी माइनस दोनों में है, और 3 से भी कैंसिल कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, तो -3 कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ क्या बच जाएगा x, ये माइनस आपका गुना के क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए इस या माइनस माइनस प्लस कट जाता है, 12 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितना से कटेगा 4। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाला अगर समान है तो समझिएगा मेरा गुणनखंड सही है। तो ये दोनों समान है, तो दोनों में से एक को पहले ले लेते हैं, x+4 इंटू फिर किसको लिए थे पहले 2x और -3, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि x+4 = 0 मान लेंगे, तो x बराबर क्या होगा 4 प्लस में, इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x - 3 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, 2 गुना में, इधर आके आधा में, तो x का जो मान आ जाएगा आपका मूल आ जाएगा नहीं, ये -4 और 3/2, ये आपका आंसर होगा, जो आप ऑप्शन में मिला लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि हम सभी प्रकार के क्वेश्चन लाने की कोशिश किए और लाए, और इसको बढ़िया से आप लोग पढ़िए, तैयारी करिए, और बहुपद से 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ऐसा ही प्रश्न आएगा जैसा कि हम आपको पढ़े और पढ़ाए, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर नहीं आप लोग को समझ में आया तो फिर से इसको दोबारा देख लीजिएगा और ढंग से देख लीजिएगा, और अगर पार्ट 2 नहीं, आप अगर पार्ट 2 नहीं समझ में आया तो इससे पहले आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, एकदम बेहतर से बेहतर में समझ में आएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।